अब्बास आ जाओ, कसम खाती हूँ अब तुमसे कभी पानी न मांगूंगी। कसम खाती हूँ अब तुमसे कभी पानी न मांगूंगी। लो मैंने रख दिया सागर, चचा अब्बास आ जाओ। सकीना ने कहा रो, चचा अब्बास आ जाओ। गए हैं नहर पा भैया को लेकर देर से बाबा। गए हैं नहर पा भैया को लेकर देर से बाबा। अली असगर को घर लेकर चचा अब्बास आ जाओ। सकीना ने कहा रो कर चचा पास आ जाओ। बदन जब टुकड़े टुकड़े हो गए घोड़ों की टापू से। बदन जब टुकड़े टुकड़े हो गए घोड़ों की टापू से। पुकारे कासिमे मुज़्तर, चचा अब्बास आ जाओ। सकीना ने कहा रो कर चचा जाओ। सीना तो खींची बाबा ने भैया के कलेजे से। सीना तो खींची बाबा ने भैया के कलेजे से। उठाने लाश अकबर, चचा अब्बास आ जाओ। सकीना ने कहा रो कर चचा अब्बास आ जाओ। बदल कर करवटे बीमार बस इतना ही कह पाया। बदल कर करवटे बीमार बस इतना ही कह पाया। मेरा जलता है अब बिस्तर, चचा अब्बास आ जाओ। सकीना ने कहा रो कर चचा अब्बास आ जाओ। झुकाए गर्दने सैदानियाँ खामोश बैठी हैं। झुकाए गर्दने सैदानियाँ खामोश बैठी हैं। ना कासिम है ना है अकबर, चचा अब्बास आ जाओ। सकीना ने कहा रो कर चचा अब्बास आ जाओ। बंधे हैं रासियों में ज़ैनब कुलसूम के बाजू। बंधे हैं रासियों में ज़ैनब
न वो कुलसूम के बाजू, किसी सर पर नहीं चादर। चचा अब्बास आ जाओ, सकीना ने कहा रो कर, चचा से आ जाओ। हमें जलती हुई रेती पर कैसे नींद आएगी, हमें जलती हुई रेती पर कैसे नींद आएगी। सुलाने अपने सीने पर चचा अब्बास आ जाओ, सकीना ने कहा रो कर, चचा अब्बास आ जाओ। हमारे छिनते हैं गौहर, चचा अब्बास आ जाओ। दयार शाम में गोबेरिदा फिरी ज़ैना, दरे यज़ीद को देखा तो रुक गई ज़ैना। दयार शाम में गोबेरिदा गई ज़ैना। उधर से शुम्रे लहरा के ताज़ियाना बढ़ा, इधर से अब्बास बन गई ज़ैना। इधर से जलाल में अब्बास बन गई ज़ैना। सरे हुसैन से सदाई चलो ख़ाहिर, कहीं न मेरी शहादत में कमी न हो ज़ैना। कहीं न मेरी शहादत में कमी हो न ज़ैना। हाय छड़ी यजीद की जो देखा शाह की डंडा पर, कभी उठी कभी बैठी कभी गिरी ज़ैना। कभी उठी कभी बैठी कभी गिरी ज़ैना।
फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। हज़रान गिरामी, क़ुरान मजीद की जिस आयत को तिलावत किया है उसमें खुदावंद आलम साहिबान ईमान से 3 इताअतों का मुतालबा कर रहा है। पहली इताअत अल्लाह की, दूसरी इताअत रसूल की और तीसरी इताअत उलिल अम्र की। इरशाद हुआ अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। उलिल अम्र से मुराद हमारे अक़ीदे के एतबार से वो हस्तियाँ कि जिनको अल्लाह ने इस्मत व तहारत का लिबास पहनाकर दुनियाए बशरियत की हिदायत के लिए भेजा, उनको उलिल अम्र कहते हैं, यानी इमाम मासूम। यानी अल्लाह ने कहा कि इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और इमाम की, उलिल अम्र। देखिए, दीन इस्लाम जो है ये खाली हुक्म नहीं देता। दीन इस्लाम अमली मज़हब है, प्रैक्टिकली मज़हब है। जहाँ हुक्म है, हुक्म के साथ साथ अमल भी है। अल्लाह ने अगर कहा नमाज पढ़ो, हुक्म दिया, तो नमाज कैसे पढ़ें, कितनी पढ़ें, ये कोई बताने वाला होना ना। अल्लाह ने कहा रोज़ा रखो, रोज़े का हुक्म दिया तो कब रखें, कितने दिन रखें, कब से कब तक रखें। खुदा ने कहा हुक्म दिया हज करो, तो हज कैसे करें, किस महीने में करें, कोई होना ना बताने वाला। अल्लाह ने जब नमाज का हुक्म दिया तो नमाज पढ़ के रसूलुल्लाह ने बताया ऐसे पढ़ो। रोज़े का हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ने बताया ऐसे रखो, इस वक्त रखो, इस महीने में रखो। तो जहाँ अल्लाह हुक्म देता वहीं अमली नमूना भी पेश करता है। यहाँ इताअत का मसला जब हुआ कि इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और इमाम की, तो यहाँ भी तो नमूना होना चाहिए। अल्लाह की इताअत कैसे करें, कोई नमूना होना। रसूल की इताअत कैसे करें, कोई नमूना होना। इमाम की इताअत कैसे करें, कोई नमूना होना। तो अल्लाह की इताअत कैसे की जाए, उसके लिए नमूना बनेंगे पैगंबर। पैगंबर इताअत करके बताएंगे अल्लाह की इताअत ऐसे होती है। बात समझ में आ रही? तो इताअत परवरदिगार का नमूना कौन बनेगा, बोलिए, पैगंबर इस्लाम। दूसरी मंजिल पे अल्लाह ने कहा रसूल की इताअत करो। अब रसूल की इताअत का नमूना कौन बने, खुद रसूल तो नहीं बनेंगे, उनकी इताअत का नमूना इमाम बनेगा। रसूलुल्लाह के बाद इमामत का सिलसिला जब शुरू हुआ 12 इमाम है। पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो रसूल की इताअत का नमूना इमाम यानी अमीरुल मोमिनीन बनेंगे। अब तीसरी मंजिल पे अल्लाह ने कहा इमाम की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो। तो इमाम की इताअत का नमूना कौन, बात समझ में आ रही है या नहीं?
अल्लाह की इताअत का नमूना रसूलुल्लाह इसलिए बने कि रसूल रसूल हैं, अल्लाह नहीं है, लिहाजा अल्लाह की इताअत का नमूना बन गए। रसूल की इताअत का नमूना अली इसलिए बने कि अली रसूल नहीं है, इमाम है। खुद इमाम की इताअत का नमूना कौन? अगर इमाम हसन को मानेंगे तो ये वो खुद इमाम है, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को माने नमूना तो वो खुद इमाम है। लिहाजा इमाम की इताअत का नमूना ऐसा कोई आदमी हो कि जो खुद इमाम न हो मगर नमूना हो इमाम की इताअत का। तो इमाम की इताअत का नमूना पूरी तारीख़ आलम व आदम में अगर ढूंढेंगे तो एक ज़ात के अलावा कोई नहीं मिलेगा, उस ज़ात का नाम है अब्बास। इनके अलावा कोई दूसरा नमूना हमारे पास इमाम की इताअत का नहीं है। खुद इमाम नहीं है मगर इमाम की इताअत का नमूना है। पूरी तारीख़ जनाब अब्बास पढ़िए और आप देखिए कि इमाम की इताअत कैसे की जाती है, उन्होंने करके बताया पूरी ज़िंदगी। दो सगे भाई हैं, एक बाप की औलाद है। आज तक दुनिया में कहीं आपने देखा है कि एक भाई अपने भाई को आका कहे, खुद को गुलाम? दो भाई एक बाप की औलाद हों, छोटा भाई बड़े भाई को कहे ये आका है, मैं गुलाम हूं, कहीं नहीं मिलेगा। सब बराबर की निगाह से देखते हैं। ठीक है, ये बड़े हैं, हम छोटे हैं तो भाई। लेकिन जनाब अब्बास के यहाँ ये मिजाज है, कभी इमाम हुसैन को या खुद कोई हुसैन का भाई नहीं कहा, हमेशा कहा मैं हुसैन का गुलाम हूं, हुसैन मेरे आका हैं। बात समझ में आ रही? तो ये अब्बास की ज़िंदगी है, आप उठा के देखिए, कदम कदम पर इमाम की इताअत का नमूना बन रहे हैं। कभी ये नहीं कहा कि मैं भी हूं, नहीं, खुद को गुलाम कहा है, हुसैन को आका कहा है। और क्या मंजिलें अल्लाह ने दी हैं जनाब अब्बास को। कमर बनी हाशिम लक़ब उर्दू में बोलते हैं हमारे यहाँ, अल्लाह आपको चांद जैसा बेटा दे, या कहते हैं अल्लाह ने आपको चांद जैसा बेटा दिया। उर्दू की मजबूरी है, बोलते हैं लोग, लेकिन हकीकत में किसी का बेटा चांद होता नहीं, कहते हैं। लेकिन अल्लाह ने जो अली को बेटा दिया है वो चांद था, इसलिए कि उसका लक़ब है कमर बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद। कमर कहते हैं चांद को, और चांद बड़ा खूबसूरत होता है, तो जो हसीन और जमील होता है उसको चांद से तशबीह देते हैं। बनी हाशिम का चांद अब्बास को कहा गया। और बनी हाशिम में खुद एक से एक लोग खूबसूरत थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब शेखुल बतहा, जनाब अबू तालिब सरदार मक्का, खुद पैगंबर इस्लाम के लिए मिलता है कि उनके हुस्न और जमाल का यह आलम था कि जिधर से गुजरते थे मजमा खड़ा देखता रहता था खाली हुस्न को। पैगंबर इस्लाम खुद हसीन और जमील, एक से एक। इन खूबसूरतों में, हसीनों में अगर किसी को कमर कहा जाए और कमर बनी हाशिम कहा जाए, बनी हाशिम का चांद, तो आप सोचिए वो कितना खूबसूरत रहा होगा। तो अल्लाह ने जनाब अब्बास को वो मंजिलतें अता फरमाई हैं कि चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, इन्ना लिअम्मी अल अब्बास मंज़िलतन यौमल क़ियामह यग़बितु बिहा जमीउश शुहदा। मेरे चचा अबुल फज़ल अब्बास का क़यामत के दिन वो मर्तबा होगा, वो मकाम होगा कि जिसको देखकर तमाम शुहदा रश्क करेंगे, ग़िबता करेंगे, काश ये दर्जा मुझे भी मिल जाता। तमाम शुहदा आदम से लेकर के क़यामत तक जितने शहीद हुए हैं
वो मकाम देखेंगे अब्बास का तो सब कहेंगे काश ये दर्जा मुझे भी मिल जाता, ये मकाम मुझे भी मिल जाता, ये रुतबा व मंजिलत मुझे भी मिल जाती। ये मकाम जो अल्लाह ने अब्बास को दिया किस बुनियाद पर? इताअत की बुनियाद पर, वफादारी की बुनियाद पर। जान कुर्बान कर दी है, हुसैन पर निछावर हो गए हैं। लेकिन मज़लूमियत भी ऐसी है जनाब अब्बास की जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। जिस वक्त इमाम हुसैन की खिदमत में आए हैं, आका मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, आका दिल सीने में तंगी महसूस कर रहा है, जीने का दिल नहीं चाह रहा है। आका मुझसे इन बच्चों की प्यास देखी नहीं जा रही है। नन्हे नन्हे बच्चे हाथों में खाली कूजे लिए, जिधर से अब्बास गुजरते आवाज बुलंद होती, अल आतश, अल आतश, चचा प्यास मारे डाल रही है। जनाब अब्बास खैमों का तलाया फिर रहे। कभी कभी वाक़यात करबला को सुनिए और सोचिए थोड़ी देर के लिए। पढ़ना बहुत आसान है, सुन लेना बहुत आसान है, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, कलेजा फट जाता है। खैमों का तलाया फिर रहे हैं। करबला के मैदान में एक खैमा मखसूस था जिसमें मशकीज़े रखे थे। जिस खैमे में मशकीज़े रखे हुए हैं, जनाब अब्बास का गुजर जब उधर से हुआ तो देखा छोटे छोटे बच्चे मशकीज़ों से लिपटे हैं। इसलिए मशकीज़ों से लिपटे हैं और मशकीज़े को सीने से लगाए, शायद मशकीज़े में कोई नमी और तरी हो तो मेरे सीने को सुकून मिल जाए, मेरे दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह अकबर। ये हालत जब जनाब अब्बास ने देखी है तो आगे फरमाते, आका मेरा जी जीने का नहीं चाह रहा है, मरने का जी चाह रहा है, मुझे इजाज़त दीजिए। इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। इमाम हुसैन ने फरमाया, जाओ अब्बास, अगर जाना चाहते हो तो बच्चों के लिए पानी की कोई सबील करो, बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम करो। खुश हो गए। सकीना को बुलाया, सकीना जाओ अपना मशकीज़ा ले आओ। जनाब सकीना खुश हो गई, दौड़ती हुई गई खैमे से अपना मशकीज़ा ले आई और जनाब अब्बास को दे दिया और छोटे छोटे बच्चों के इकट्ठा किया। सकीना ने फरमाया, बच्चों अब नहीं रोना, अब नहीं रोना, मेरा चचा पानी लाने जा रहा है, मेरा चचा जरूर पानी लाएगा, मैं तुम सबको अपने हाथों से पानी पिलाऊंगी, अब मत रो। कितनी उम्मीद थी, आज थी सकीना को मेरा चचा जा रहा, पानी जरूर आएगा। रिवायत कहती, हुसैन अब्बास का बाजू पकड़ के घोड़े के करीब ले आए और एक जुमला कहा है, काश इस जुमले की हकीकत को समझ जाएं हम। यकीन जानिए, पढ़ता हूं तो कलेजा टुकड़े हो जाता है। अब्बास का मर्तबा क्या है, इमाम हुसैन का ज़बान से सुनिए क्या फरमाते हैं। बाजू को पकड़ के इमाम हुसैन ने फरमाया, इरकब बेनफ्सी या आखी, इरकब बेनफ्सी या आखी, ए मेरे भैया तुम पर मैं सदके हो जाऊं, सवार हो जाऊं। हुसैन कह रहे हैं, भैया मैं तुम पर सदके हो जाऊं, मेरी जान तुम पर कुर्बान हो जाए, अब्बास सवार हो जाओ। अब्बास घोड़े पर सवार हुए, फुरात में गए, मशकीज़े को भरा और लेकर के चले हैं। बस अजीजों, मशकीज़ा ले करके जब खैमे की तरफ बढ़े हैं, घोड़े का कदम बढ़ा है, पिसरे साद ने चीख करके मुसलमानों से कहा, मुसलमानों अगर ये पानी खैमे में पहुंच गया तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, किसी सूरत पानी पहुंचने न पाए, कोशिश करो। लिहाजा छिप करके हमला करना शुरू किया। एक कमीन गाह में छिपा हुआ शख्स ताक में बैठा था, जैसे ही अब्बास का गुजर हुआ उसने तलवार से जो हमला किया है बायाशाना कलम हो गया, इधर हाथ कट के गिर गया है। अब्बास मरसिया पढ़ रहे, वल्लाह इन क़तअतुम यमीनी इन्नी उहामी अबदल अलदीली अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाहु अकबर।
इधर हाथ कलम हुआ मरसिया, आगे बढ़े दूसरा शाना कलम हुआ, अब शाने कलम हो गए, मशकीज़े को दांतों से दबाया है। शेर को आपने शिकार करते हुए देखा है, जब शेर शिकार कर लेता है तो दांतों में दबा करके शिकार को ले जाता है। इधर अब्बास के शाने कलम में मशकीज़ा दांतों में दबाया है, घोड़े को बढ़ाए चले जा रहे, किसी सूरत खैमे में पहुंच जाए, ये पानी सकीना तक पहुंचा दे, लेकिन जालिम ने तीर का निशाना लिया, मश्क सकीना पे लगा, मश्क का छिदना था, सारा पानी जमीन पर बह गया। ये पानी नहीं बहा है, अब्बास की उम्मीद बह गई, अब्बास की आस टूट गई। लिहाजा रिवायत कहती है घोड़े का रुख मोड़ दिया। अल्लाह अकबर, अब दुश्मनों के नरगे में है, निहत्था अब्बास, बाजू कलम हो चुके हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, आंखों को बंद करके सोच के जवाब दीजिए। आदमी जब दुश्मन के नरगे में घिरता है, अकेला होता है, चारों तरफ दुश्मन होते हैं और उस पर हमला होता है, अगर वह आदमी निहत्था भी हो, हथियार और असलहा न हो, लेकिन अगर हाथ उसके सलामत हो तो वार को वो हाथों से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह रे अब्बास की मजबूरी, अल्लाह रे अब्बास की मजलूमी, हाथ सलामत नहीं है, चारों तरफ से हमला हो रहा है, खाली दुश्मनों को हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। इतने में एक तीर आया, आंखों में आकर के पैवस्त हो गया। अल्लाह अकबर, आंख में तीर का लगना था, अब्बास ने सर को झटका दिया, शायद तीर निकल जाए, तीर न निकला। अजीजों, आंख बड़ी नाजुक मखलूक है, हमारी आपकी आंखों में अगर जरा सा तिनका चला जाए, गर्द चली जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। यहां तीर चला गया, तीर पैवस्त से सोचो क्या अजियत हुई होगी। रिवायत कहती है जब तीर न निकला तो अब्बास ने घोड़े पर बैठे बैठे, एक तरकीब जहन में आई, मैं घोड़े पर बैठे बैठे अपने जानुओं को, घुटनों को बुलंद करता हूं, सर को झुका करके तीर को जानू से दबा करके खींच लेता हूं, शायद निकल जाए। अजीजों, बस जैसे ही घुटनों को बुलंद किया, सर को झुकाया था कि तीर दबा के निकाले, सर का झुकाना था, एक जालिम ने लोहे के गुर्ज उठाई, सर पे मारी, चकरा के जमीन पर गिरे, आवाज दी आखी अदर का खाक। इधर हुसैन ने कमर पकड़ ली, अलान इनका सरसहरी, अरे मेरे भैया अब्बास तुम्हारे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। ए भैया, अब वो आंखें चैन से सोएंगी जो तुम्हारे खौफ से जागा करती थी, मगर भैया अब ज़ैनब को नींद ना आएगी, ज़ैनब को सहारा कोई वाला कोई। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। या अल्लाह, तुझे वास्ता है जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की मुसीबतों का, जनाब अब्बास के कटे हुए शानों का वास्ता, हमसे इस मजलिस को कबूल फरमा, इस जिक्र को कबूल फरमा, इन आंसुओं को शहजादी के रूमाल में जगह अता फरमा, इन आंसुओं को हमारी बख्शिश का ज़रिया करार देना। या अल्लाह, इमाम हुसैन पर ज़्यादा ज़्यादा आंसू बहाने की तौफीक इनायत फरमा, इस दुनिया में अहले बैत की ज़ियारत और आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा, हमारे बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम फरमा। या अल्लाह, अब्बास के कटे हुए शानों का इंतकाम लेने की खातिर अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आका के मुखलिस ग़ुलामों में शुमार फरमा। मातम हुसैन। कैसे नींद आएगी माँ, मुश्किल
कैसे नींद आएगी माँ, मुश्किल है मेरा जीना। बाली सकीना का था बयां, मुश्किल है मेरा जीना। कैसे नींद आएगी माँ, मुश्किल है मेरा जीना। कैसे नींद आएगी माँ, मुश्किल है मेरा जीना। बाबा मुझसे छूट गए, नींद मुझे आए कैसे। बाबा मुझसे छूट गए, नींद मुझे आए कैसे। बोल सकीना सोए कहा, मुश्किल है मेरा जीना। कैसे नींद आएगी माँ, मुश्किल है मेरा जीना। मैदान में है लाश पड़े, घर से निकलते हैं शोले। मैदान में है लाश पड़े, घर से निकलते हैं शोले। शाम गरीबा और धुआं, मुश्किल है मेरा जीना। कैसे नींद आएगी माँ, मुश्किल है मेरा जीना। बाली सकीना का था बला, नीले है रुखसार मेरे, पैम लगते हैं दुर्रे। नीले है रुखसार मेरे, पैम लगते हैं दुर्रे। कानों से है खून रवा, मुश्किल है मेरा जीना। कैसे नींद आएगी माँ, मुश्किल है मेरा जीना। शेर खुदा की पोती हूँ, बाबा को अपने रोती हूँ। शेर खुदा की पोती हूँ, बाबा को अपने रोती हूँ। मेरे अम्मू जहाँ है कहाँ, मुश्किल है मेरा जीना। कैसे नींद आएगी माँ, मुश्किल है मेरा जीना। दम घुटता है अब मेरा, आए बाबा और न चचा। दम घुटता है अब मेरा, आए बाबा और न चचा। मेरे अम्मू जाए कहाँ, मुश्किल है मेरा जीना। कैसे नींद आएगी माँ, मुश्किल है मेरा जीना। दर्द गले में होता है, पुरसा ऐसे मिलता है। दर्द गले में होता है, पुरसा ऐसे मिलता है। कैसा है तारीख मकान, मुश्किल है मेरा जीना। कैसे नींद आएगी माँ, मुश्किल है मेरा जीना। कैसे नींद आएगी माँ, मुश्किल है मेरा जीना। Allah